ये पेशेंट है, इनको 1 साल पहले गन शॉट वुंड लगा था और उसके बाद बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट लिया है, जो कि घाव वाव भर गया है इन्होंने, जिन्होंने भी बुलेट निकाल दिए। अब जो इनका प्रॉब्लम है वो ये है कि ये हाथ पतला है और ये जो उंगली है ऐसे करते हैं सीधी नहीं होती, ये भी सीधी नहीं होती, ये भी कम हो रही है सीधी और ये भी टाइट है। और जो अंगूठा है ये ठीक है, अंगूठे पे जब ऐसे करते हैं तो रोक पाते हैं, बिल्कुल रोक के रखो, ठीक है। और ये यहाँ से भी पतला हो गया हाथ और इधर से भी पतला हो गया, इधर से भी पतला हो गया। और ये बता रहे हैं कि इनको यहाँ पे पूरा पता चलता है, यहाँ पता चलता है और यहाँ पर भी इनको पूरा का पूरा पता चलता है, ऐसा ही बता रहे हैं, ठीक है। जबकि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब मैं इनको यहाँ पे ऐसे देखता हूँ पूरा, क्योंकि ये पूरा एरिया यहाँ पर इनको कोई भी करंट नहीं आता कहीं पर भी, तो दैट मीन्स ये नर्व इसलिए इनकी खराब है, इसलिए नहीं क्योंकि ये नर्व टूट गई है, वो है नर्व यहाँ की जो मांसपेशी में बिल्कुल कंप्रेस होकर उनकी हालत खराब हो गई है। लेकिन उनका थोड़ा बहुत सेंसेशन वाला पार्ट बचा है, जो टाइम के साथ वो भी चला जाएगा अगर ये ऐसे ही रहेगा तो, समझ गए। दूसरा, जैसे जैसे ग्रोथ होगी ये जो उंगलियां हैं धीरे धीरे मुड़ती चली जाएंगी। ऐसे क्यों हो जाएंगी? क्योंकि बोन तो ग्रो करती रहेगी और जो ये है उंगलियां, उनकी जो मांसपेशियां वो डेड हो गई हैं, इसलिए बोन ग्रो कर रही है और जो उनकी लेंथ फिक्स है वो उंगलियों को मोड़ लेगी जॉइंट को। तो इनका जो प्रॉब्लम हुआ वो गन शॉट वुंड से तो वही हुआ था, लेकिन उस टाइम इनका जो मसल्स का पार्ट था उसको एग्जैक्टली एक्सप्लोर करके क्लीन करके उसको फ्री रखना था और जो गन पार्ट को हटाना था और मसल ट्रांसफर करना था, जो उस टाइम एक्सपर्ट होते नहीं है, लेकिन जो इमरजेंसी पार्ट होती है उन्होंने वो कर दिया। उस टाइम वो नर्व को फ्री कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ख़राब नहीं करा, उसको जैसा रखा वो बस उसको निकाल के प्रॉब्लम ख़त्म करी, इन्फेक्शन कुछ ना हो। लेकिन जो मेजर चंक होता है डेफिनेटिव वाला उसमें मिस हो गए, क्योंकि उस चीज़ के लिए दिमाग लगता है। तो अब हम एज ए स्पेशलिस्ट तो इवेल्युएट कैसे करना है, सबसे पहले ये चेक करना है डिफॉर्मिटी है, ये फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है। जो डिफॉर्मिटी है बहुत सीवियर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, यहाँ से फुल मुड़ रहा है, यहाँ से फुल मुड़ रहा है, यहाँ से फुल मुड़ रहा है। अगर नॉर्मल हाथ देखते हैं तो ऐसा नहीं होता, नॉर्मल हाथ देखते हैं तो ऐसे रहता है, इनका ऐसे, तो सीवियर डिफॉर्मिटी। और सेंसेशन ये बता रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, लेकिन ये सेंसेशन कम होंगी इनकी एज़ कम्पेयर टू उस हाथ से। क्यों मुझे पता है कम होंगी इस हाथ के कंपैरिजन में? क्योंकि अगर ये नॉर्मल सेंसेशन होती तो ये हाथ पतला बिल्कुल नहीं होता, समझ गए। लेकिन यहाँ पे सेंसेशन जो है इनकी ये नॉर्मल है, लेकिन मुझे पता है कि वो भी कुछ ना कुछ उसके कंपैरिजन में कम ही होगी, क्योंकि इतनी सारी मांसपेशियाँ यहाँ से आ रही हैं, लेकिन मीडियन नर्व यहाँ से आ रही है, तो शायद वो इफेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ की ये भी थोड़ी टाइट है। तो दैट मीन्स मीडियन नर्व इसके अंदर से आती है, तो इसमें भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन वो इनको नहीं दिखा, मुझे दिख रहा है ब्रेन के अंदर, क्योंकि मुझे ऑपरेशन करना है, समझ गए। तो अब जो दूसरा चेक होता है कि जब हम कलाई को आगे कर लेते हैं तो ये उंगली थोड़ी स्ट्रेट होनी चाहिए, समझ गए। और जब मैं कलाई को पीछे करूँगा, जैसे मैंने इसको स्ट्रेट कर ली इतनी कलाई को आगे करके, और जब मैं उंगली को ये इसको पीछे करूँगा तो ये मुड़ गई, तो दैट मीन्स मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% डायग्नोसिस करेक्ट है। ये देखो, जब मैंने कलाई को आगे करा तो जो यहाँ की मांसपेशियाँ रिलैक्स हो गई क्योंकि आगे कर दिया, और मैंने इसको पूरा स्ट्रेट कर दिया जितना रिलैक्स हो गया, ठीक है। इसको भी रिलैक्स कर दिया, पूरा स्ट्रेट हो गया, ये तो पूरा ही स्ट्रेट हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये मुड़ जाएंगी, समझ गए। मतलब ये यहाँ से मुड़ गई, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ से स्ट्रेट है ना, तो जैसे ही मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये यहाँ से मुड़ गई। जब यहाँ से और भी ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ से भी मुड़ जाएगी। जैसे ये अगर होगा देखेंगे ना, तो जब ये है तो यहाँ से क्या है, ये पूरी सीधी है ना ऐसे, ठीक है। जब मैं ऐसे करूँगा तो ये टाइट हो गई, समझ में आ गई बात। तो VIC फिनोमेनन प्रेजेंट है। तो ये पेशेंट को हम क्या ऑपरेशन करेंगे, यहाँ से पूरी मसल्स को फ्री करेंगे, नर्व को फ्री करेंगे, और फिर जब ये चीज़ ठीक हो जाएगी, मतलब सीधी हो जाएगी, उसके बाद हम इसको पावर भी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो डेड हो चुकी है। इसको पावर देने के लिए मसल ट्रांसफर करेंगे, उससे ये बेटर हो जाएंगे, और जो नर्व है जो इसके फ्यूचर में जो हाथ खराब होने वाला है वो नहीं होगा, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल।